नारायण नारायण। प्रभु, इस क्रम में परम अवतार श्री कृष्ण ने कमुद की गदा और सारंग धनुष्य को प्राप्त कर लिया है। अब इस यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा प्रभु? अब उनकी यात्रा उस ओर है जहां उन्हें उनका सारथी मिलेगा, जो इस पूरे महासमर में उनका मार्गदर्शन करेगा। नारायण नारायण। कहां मिलेगा वो सारथी? क्या कान्हा को इसका आभास है प्रभु? देव ऋषि, पंचशस्त्रों को प्राप्त करने का मार्ग ना तो सरल है और ना ही कान्हा के पास उसका कोई मानचित्र है। इस यात्रा में उनकी इंद्रियां ही उन्हें मार्ग दिखाएंगी। वो चलते जाएंगे, उन्हें शस्त्र प्राप्त होते जाएंगे। नारायण नारायण। प्रभु, इन पंच शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए परम अवतार श्री कृष्ण निरंतर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और कुछ समय पश्चात वे इन शस्त्रों को प्राप्त करके इस संसार के सर्वश्रेष्ठ शस्त्रधारी बन जाएंगे। किंतु प्रभु, मेरे मन में एक दुविधा है। कौन सी दुविधा देव ऋषि? प्रभु, परम अवतार श्री कृष्ण आप ही के अवतार हैं, किंतु भूलोक में वो एक मानव है। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि इन शस्त्रों को प्राप्त करके कहीं उनमें त्रुटि ना आ जाए। प्रभु। देव ऋषि, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए। प्रभु, मेरे कहने का अर्थ यह है कि कान्हा के जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जहां उन्हें क्षोभ होगा, ग्लानि होगी। इस संसार में अधर्म को देखकर उन्हें प्रचंड क्रोध भी आएगा और ऐसी परिस्थिति में कहीं उन्होंने अपने संयम को खो दिया और शस्त्रों का प्रयोग कर दिया तो इस संसार का अंत हो जाएगा। प्रभु। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि, ये सारे शस्त्र अत्यंत शक्तिशाली हैं। प्रभु, सुदर्शन चक्र एक ऐसा चक्र है जो समस्त संसार को एक क्षण में धूलि में मिला सकता है। प्रभु, कभी भूल से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए और कान्हा इस चक्र के ऊर्जा को नहीं संभाल पाए तो इस संसार का विनाश हो जाएगा। प्रभु। आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर, ऐसी घटनाएं तो उनके जीवन में कई बार घटेंगी जब उन्हें एक क्षण के लिए लगेगा कि वो सुदर्शन चक्र के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं और उसका प्रयोग ही केवल एकमात्र उपाय है। मनुष्य के पास जब अथाह शक्तियां आ जाती हैं तो कभी कभी वो अपने और अपने प्रियजनों के हित के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो लोक हित के लिए उचित नहीं होता। किंतु प्रभु, इन परम शक्तियों को प्राप्त करने के पश्चात कहीं परम अवतार श्री कृष्ण के जीवन में मानवीय जीवन हावी ना हो जाए, वे संपूर्ण संसार को अपना ही समझे और अपने ही क्रोध का शिकार न बन जाए। प्रभु, इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रभु। देव ऋषि, इस समय कान्हा के अंदर एक भाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है जो उन्हें परम शक्ति धारण करने के पश्चात भी धैर्य, स्थिरता और सहनशीलता दे। नारायण नारायण। क्या है वो भाव प्रभु? देव ऋषि, पृथ्वी पर जाकर अब ये कार्य आपको ही करना है, क्योंकि कान्हा को कृष्णा में परिवर्तित करने का समय अब आ गया है। उनकी अवतार लीला का ये वो पड़ाव होगा जिसमें वो संसार के महानायक बनेंगे। इस कारण उनके परम शक्ति धारण करने से पूर्व उनके मन, उनके हृदय में उस भाव को उत्पन्न करना आवश्यक है जो हर काल, हर परिस्थिति में उचित निर्णय लेने में उनकी सहायता करेगा। यही भाव उन्हें आत्मसंयमी, स्थिर, धीर और क्षमावान भी बनाएगा। नारायण नारायण। हे प्रभु, धन्य है आप और धन्य है आपके विचार। मैं समझ गया प्रभु कि मुझे क्या करना होगा। मुझे आज्ञा दे प्रभु। यात्रा कृष्ण की सफल हो चली। अब धरेंगे वो पंच शस्त्र, प्राप्त करेंगे उस परम शक्ति को जग कहता सुदर्शन चक्र। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम गुरुदेव। परम सौभाग्य हमारा जो आप हमारे आश्रम पधारे। कहिए
क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? गुरुदेव, आप मेरे प्रभु के इस अवतार के मुख्य सूत्रधार हैं और आप उनकी लीलाओं को जानते भी हैं और समझते भी हैं गुरुदेव। देव ऋषि, मैं तो नारायण का निमित्त मात्र हूं, प्रभु की कृपा का पात्र। गुरुदेव, मैं आपको यह बताने आया हूं कि परम अवतार श्री कृष्ण शीघ्र ही परम शक्तिशाली सुदर्शन चक्र को प्राप्त करने वाले हैं। और आप तो जानते ही हैं गुरुदेव कि परम शक्ति के साथ आता है परम उत्तरदायित्व। किंतु गुरुदेव, हम देवताओं को इस बात का भय है कि शक्तिशाली सुदर्शन चक्र को प्राप्त करने के पश्चात परम अवतार श्री कृष्ण में कहीं त्रुटि ना आ जाए और संसार को कहीं अहित न झेलना पड़े। गुरुदेव, आप कुछ ऐसा करें कि सुदर्शन चक्र को प्राप्त करने के पश्चात परम अवतार श्री कृष्ण त्रुटिहीन रहे और वे जब जब इस चक्र का प्रयोग करें तो उसे संयम और धैर्य से प्रयोग करें। किंतु उसके लिए आवश्यकता है गुरुदेव कि आप परम अवतार श्री कृष्ण के अंदर एक ऐसा भाव लाएं जो उन्हें स्थिरता प्रदान करे। मैं आपकी चिंता को समझ पा रहा हूं देव ऋषि। कार्य सरल नहीं है, किंतु जो विश्वास आपने जताया है उसका निर्वाह करना हमारा परम कर्तव्य है। हम यथासंभव प्रयास करेंगे। नारायण नारायण। गुरुदेव, मुझे आशा है कि आप अपने कार्य में सफल रहेंगे। नारायण नारायण। हे मेरे नारायण, मेरे प्रभु, आभारी हूं आपका जो इतना बड़ा कार्य मुझे सौंपा। मुझे यशोदा से अविलंब मिलना होगा, क्योंकि ये कार्य मैया यशोदा ही कर सकती हैं। नंदरानी, 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 ओ नंदरानी। अरे नंदरानी, आपने मटनी चलानी भी बंद कर दी। देखिए, इसके कारण पूरे वृंदावन में सबने मटनी चलाना बंद कर दी है। परंतु मेरी मटनी ना चलाने से सब मटनी चलाना क्यों बंद कर देंगे? तुम सब भी तो माखन निकाल सकती हो ना। हाँ नंदरानी, माखन और घी तब निकलता है जब दही जमेगा। पर तुम्हारे दही के जामन से सारे वृंदावन में दही जमता है। जब दही नहीं तो मथनी क्या और मक्खन क्या? परंतु काकी, माखन निकालूं भी तो किसके लिए? मेरा लल्ला तो यहाँ नहीं है, और यदि मेरा लल्ला ही माखन ना खाए तो माखन निकालने का क्या अर्थ? किंतु तुम सब तो माखन निकाल सकती हो, तुम्हें तो बेचना है। कान्हा केवल तुम्हारे हाथ का बना हुआ माखन नहीं खाता था। हमारे माखन का भी तब भी महत्व है जब कान्हा उसे चखे, और उसकी अनुपस्थिति में जी नहीं करता है माखन निकालने का। और सच कहे तो मक्खन तब भी निकलेगा जब कान्हा वापस लौटेगा। न जाने कैसा होगा मेरा लल्ला, न जाने क्या खा पी रहा होगा, न जाने कब लौटेगा मेरे पास। हम सब भी यहाँ पे केवल कान्हा की प्रतीक्षा में ही दिन बिता रहे हैं। ऐसा लगता है अब लौटेगा, तब लौटेगा। किसी के पैरों की आहट आती है तो द्वार तक भागे जाते हैं और फिर उदास मन से लौट आते हैं। भोर से रात्रि हो जाती है, परंतु कान्हा नहीं आता। किंतु करें भी तो क्या?
अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर वो लौट भी तो नहीं सकता है ना। लेकिन नंदरानी, कान्हा यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन हम सब तो उसके पास जा सकते हैं ना। ये उचित कहा आपने काकी, हम सब चलते हैं अपने कान्हा के पास। दामोदर जी बता रहे थे कि बस आधे दिन की दूरी है। यदि ऐसा हो सके तो मुझसे अधिक प्रसन्नता कैसे होगी। मैं तो अभी चल पड़ूं अपने लल्ला को देखते। सुनो, ऐसा करते हैं, चल ही पड़ते हैं। अब जब तक अपने लल्ला को देख नहीं लूंगी ना जी भर के, चैन नहीं आएगा मुझे। चलो। नंदरानी, नंदरानी, बैलगाड़ी तैयार है, चलिए। हाँ, चलिए दामोदर जी। अरे दामोदर बेटा, जरा संभाल के लेके जाना सबको। अरे काकी निश्चिंत रहिए, ऐसा संभाल कर ले जाऊंगा कि आप भी देखती रह जाएंगी। वैसे दामोदर जी, क्या ये सत्य है कि बचपन से ही आपकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत रही है कि कभी कभी आप स्वयं अपना ही नाम भूल जाते हैं? पास कर रही हो मेरा? नहीं दामोदर जी, हम आपका उपहास नहीं कर रहे। वैसे आपके अद्भुत बुद्धि के हमने बहुत से किस्से सुने हैं। अभी तो बहुत से किस्से सुनने बाकी हैं, मैं सुनाऊंगा किसी दिन। दामोदर जी, आगे का मार्ग तो ज्ञात है ना? हाँ नंदरानी, पूरा मानचित्र मेरे मस्तिष्क पर अंकित है, आप निश्चिंत रहिए। वो तो ठीक है दामोदर जी, किंतु यदि कोई शंका हो तो किसी से पूछ लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जाना हो उत्तर और पहुंच जाए दक्षिण। नहीं नहीं नंदरानी, आप निश्चिंत रहिए, देखिए मैं लेकर चलता हूँ आपको। नंदरानी, गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, आप यहाँ? कहाँ जा रही हैं देवी आप? गुरुदेव, हम सब कान्हा को मिलने जा रहे हैं। पुत्र के वियोग में माता का मन विचलित होना स्वाभाविक है। मैं आपको रोकूंगा नहीं, किंतु आपको मेरी एक बात अवश्य सुननी होगी। आदेश कीजिए गुरुदेव। देवी यशोदा, कान्हा से जुड़ा एक ऐसा कार्य है जिसे केवल उसकी माता ही कर सकती है। कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे पास समय बहुत कम है। आप किस बारे में बोल रहे हैं गुरुदेव? मैं कुछ समझी नहीं। देवी, संतान की उचित शिक्षा के लिए और उसके उद्देश्यपूर्ण विकास के लिए माता को भी अनेक प्रकार से परीक्षा देनी पड़ती है। आज यदि आप कान्हा से मिलने चली गईं, तो उसके जीवन का वो उद्देश्य जिसके लिए वो शिक्षा प्राप्त करने गया है, पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा गुरुदेव। आप आज्ञा ही दीजिए गुरुदेव। मैं लल्ला से मिलने का ये कार्यक्रम आगे के लिए टाल दूंगी। बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? मैं अवश्य करूंगी। आइए मेरे साथ देवी। जो आज्ञा गुरुदेव। ये सारंग धनुष मैं आपको अपने भीतर धारण करता हूँ। नारायण नारायण। प्रभु, आज समस्त संसार के समीप पंचशस्त्रों की ऐसी अद्भुत लीलाएं खुल रही हैं जो अब तक सबके सामने अज्ञात थी। प्रभु, ये कोई नहीं जानता था कि ये गदा एक देवी का रूप है और सारंग धनुष्य का प्रत्यंचा आपकी परम भक्त होगी। मैं तो ये जानने के लिए आतुर हूं प्रभु कि आगे इस यात्रा में और क्या क्या भेद खुलेंगे। प्रभु, कान्हा की इस यात्रा से ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है जो अब तक अनुत्तरित थे। ऐसी चमत्कारी लीलाओं का साक्षी होकर मेरा मन गदगद हो रहा है। प्रभु, आपने सत्य कहा देवऋषि। कठिन एवं प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देना न केवल अपनी वाणी से अपितु अपने कर्मों से भी, यही तो एक परम अवतार का उद्देश्य होता है। इस क्रम में वो कई कठिनाइयों को हंसकर झेल जाते हैं ताकि उन्हें देखने वाले साधारण मनुष्य भी सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित रहें। हे देवी,
कान्हा का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उसी उद्देश्य के लिए उसे प्रस्तुत होना है। किंतु ये शिक्षा सरल नहीं है। उसे ऐसे शस्त्रों को प्राप्त करना है जो इस संसार में धर्म की स्थापना करेंगे, कंस जैसे असुरों का नाश करेंगे और इस संसार से अधर्म का सर्वनाश करेंगे। गुरुदेव, मेरा लल्ला कंस का वध करेगा? कंस का वध कान्हा के हाथों होना है। किंतु इस जटिल शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उसे एक ऐसे मात्र कवच की आवश्यकता होगी जो इस संसार के बुरे विचारों और बुरी शक्तियों से उसकी रक्षा कर सके। और ऐसा मात्र कवच केवल एक माता ही दे सकती है अपनी संतान को। गुरुदेव, क्या मेरे पुत्र का जीवन संकट में? क्या मेरी ममता में कोई क्षति रह गई? बताइए गुरुदेव। नहीं देवी, आपकी ममता तो अतुल्य है और आपका पुत्र भी सकुशल है। किंतु अब जो कार्य वो करने जा रहा है उसके लिए उसे ऐसे मातृत्व की आवश्यकता है जिसके द्वारा उसके हाथों किसी प्रकार का अधर्म न हो पाए। वो संपूर्ण सृष्टि को उसी प्रकार प्रेम कर सके जैसे एक माता अपने पुत्र अपनी संतान को करती है। वो उसी प्रकार का संयम रख पाए जैसे एक माता संयम रखती है। वो संसार के प्रत्येक प्राणी के गुण अवगुण को उसी प्रकार धारण कर पाए जैसे एक माता करती है। वो प्रत्येक जीव अजीव की पवित्रता और अपवित्रता को उसी प्रकार धारण कर पाए जैसे गंगा मैया धारण करती है। वो प्रत्येक चराचर के अस्तित्व को उसी प्रकार धारण कर पाए जैसे ये धरती माता करती है। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु मैं आपकी बातों का अर्थ संपूर्ण रूप से समझ नहीं पा रही हूँ। देवी, आपको ऐसा मातृ कवच प्राप्त करना होगा जिसे कान्हा धारण कर सके, जो आपको केवल गंगा मैया और धरती माता और माता कामधेनु के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आपको गंगोत्री जाना होगा, वहां से पवित्र जल लाना होगा। तत्पश्चात मैं आपको आगे की यात्रा के विषय में बताऊंगा। जी गुरुदेव, मैं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए कुछ भी करूंगी। मैं अभी ही गंगोत्री के लिए प्रस्थान करती हूँ। देवी, स्मरण रहे, यह यात्रा आपके लिए किसी भी प्रकार सरल ना होगी। गुरुदेव, एक माता अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए संसार की किसी भी कठिन से कठिन यात्रा को करने से पीछे नहीं हटेगी। आज्ञा दीजिए। मुझे क्षमा करना नंदरानी, मैं चाह कर भी आपको ये नहीं बता सकता कि जो बालक आपका पुत्र है वो कोई और नहीं अपितु भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण है। नारायण नारायण। हे प्रभु, मेरे मन में दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि मैया यशोदा ये कार्य कैसे करेंगी? अद्वितीय कि मैया यशोदा की इस यात्रा से भला कान्हा योग कैसे बनेंगे? कैसे उनमें विवेक, संयम और धैर्य के गुण उत्पन्न होंगे प्रभु? कैसे वे समस्त संसार को माता की दृष्टि से देखेंगे, उसका अहित नहीं करेंगे? कैसे मैया यशोदा का ये यात्रा सफल होगा प्रभु? देव ऋषि, संसार में इस कार्य को यशोदा के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि यशोदा के अंदर कान्हा के लिए जो मातृत्व का भाव है वो इस युग से नहीं, वो तो पिछले जन्म से इसकी तपस्या करती आई हैं। नारायण नारायण। अर्थात मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देव ऋषि, पिछले जन्म में यशोदा देवी धरा थी और नंद द्रोण थे, और मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या की। जिसके मन में मातृत्व के लिए इतनी प्रगाढ़ इच्छा हो कि वो 100 वर्षों तक पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करती रहे, तो सोचिए
मातृत्व के कवच को प्राप्त करने के लिए उनसे श्रेष्ठ कोई और हो सकता है क्या? और एक बात, पृथ्वी पर जो कान्हा का जुड़ाव यशोदा के साथ है वो किसी और के साथ नहीं। इस कारण केवल यशोदा ही है जो उन्हें योग्य बना सकती हैं कि वो सुदर्शन चक्र धारण करें और उसे संसार के हित के लिए प्रयोग करें। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। नंदरानी, कावड़ बनकर तैयार हो गई है। लाइए, मैं मटके लेकर चलता हूँ। नहीं दामोदर जी, ये मेरे पुत्र के लिए है, तो इन मटकियों को उसकी मैया को ही उठाना होगा। किंतु नंदरानी, आप ये... यही तो परीक्षा है मेरे मातृत्व की। ये यात्रा मुझे पूर्ण करनी होगी अपने बल पर, तभी तो मेरे लल्ला का जीवन सुरक्षित हो पाएगा। ठीक है नंदरानी, जैसी आपकी इच्छा। लाइए। अरे तुम सब यहाँ? नंदरानी, ये यात्रा तो आपकी ही है, हम तो केवल आपका साथ देने आए हैं। मैं तुम सबकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, किंतु ये यात्रा बहुत ही कठिन होने वाली है। तो क्या हुआ नंदरानी, कान्हा हम सबका भी तो लल्ला है। बोलिए, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। तो कान्हा, हमारा अगला गंतव्य? कान्हा, सारंग धनुष कहाँ है? कहाँ भूला है तुम उस सारंग धनुष को कान्हा? क्या प्रयास कर रहे हो कान्हा तुम? दाऊ, सारंग धनुष एक दिव्य अस्त्र है, वो कोई आपकी मुद्गल नहीं है। मैं जब उसे स्मरण करूंगा वो मेरे सामने प्रकट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। ये बात पहले नहीं बता सकते थे? अपने दाऊ से ठिठोली खेलते हो? तो ठीक है, अब हम सीधे मथुरा ही चलते हैं। तुम उस सारंग को पुकारना, वो प्रकट होगा और उसके बाद सीधे हम कंस का वध कर देंगे। बस हो गई यात्रा समाप्त। चलो। इतना सरल नहीं है दाऊ, हमारी यात्रा भी शेष है। अब क्या प्राप्त करना शेष है कान्हा? दाऊ, कंस संसार का सबसे शक्तिशाली असुर है दाऊ। उसकी शस्त्रशाला में एक से बढ़कर एक घातक अस्त्र है दाऊ, और उसकी यानशाला में सर्वश्रेष्ठ वाहन है दाऊ। केवल एक दिव्य धनुष के बल पर हम कैसे सामना कर पाएंगे उस असुर का? तो फिर दाऊ, युद्ध शस्त्रों से नहीं लड़ा जा सकता, अभी तो उसके लिए हमें रणनीति भी चाहिए होती है। उसमें तो हम दोनों अनभिज्ञ हैं कान्हा, अर्थात हमें एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है जो कंस के विरुद्ध युद्ध में हमारा मार्गदर्शन करे। 100% उचित कहा आपने दाऊ। हमें एक ऐसे सारथी की जरूरत है जो हमारे वाहन को ही दिशा न दिखाए, अपितु वो हमें भी दिशा दिखाए। किंतु कान्हा, हमें ऐसा कोई मिलेगा कहाँ? दाऊ, गुरुदेव ने मुझे ये मानचित्र दिया था। कान्हा, तुम सदैव मुझे आधी बात ही बताते हो। आपकी भी बुद्धि दामू काका जैसी कम हो गई है ना, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात बताता हूँ और फिर आप पूरी बात समझ जाते हैं। कान्हा, बस ये यात्रा पूर्ण हो जाने दो, फिर मैं तुमसे निपटता हूँ। अब बताओ, उस मार्गदर्शक का कोई पता ठिकाना है भी या नहीं? दाऊ, इस मानचित्र के अनुसार हमें उत्तर दिशा की ओर चलना चाहिए। बचाओ! बचाओ! रक्षा करो! कान्हा, ये तो स्त्रियों के क्रंदन का स्वर है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्त्रियां संकट में है। चलो कान्हा। हाँ दाऊ, चलिए। बचाओ! 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 कोई हमें बचाओ! रक्षा करो! रक्षा करो!
भाग रही है आप लोग? वो मार डालेगा हमें, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, हमें मार डालेगा। वो साक्षात मृत्यु है, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। देवी पूरी बात बताइए, कौन है वो जिसके लिए इतना त्रास है आपके मन में? कान्हा, ये कितनी भयंकर आंधी थी। अरे वो सारी स्त्रियां कहाँ लुप्त हो गई? रक्षा करो, कोई बचाओ हमें, रक्षा करो, कोई बचाओ हमें, छोड़ दो हमें, बचाओ, रक्षा करो, बचाओ हमें, बचाओ, 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 हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कोई अहित नहीं किया। वो तो तुम कर भी नहीं सकती। तो फिर हमें पकड़ के क्यों लेके जा रहे हो? मेरी इच्छा, मेरा मन, इस संसार में मेरी दृष्टि जिस भी स्त्री पर पड़ती है मैं उसे उठा लेता हूँ, और एक बार जो उठा लिया फिर कोई नहीं बचा सकता। बचा लो हमें। कान्हा, ये तो कोई भयानक दानव लगता है। स्त्रियों का जीवन संकट में है कान्हा। वो स्त्रियां पूजा करके लौट रही थी, अर्थात आसपास के गांव से ही होंगी। चलो कान्हा, फिर चल कर देखते हैं। चलिए लो। यहाँ तो केवल पुरुष है, कोई स्त्री तो दिखाई नहीं दे रही है। कान्हा, इन दुखी गांव वालों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो स्त्रियां इसी गांव से थी। काका, हमने वो एक दानव को देखा, वो कुछ स्त्रियों को उठाकर ले जा रहा था। क्या वो स्त्री हमारे ही गांव की थी? मेरी माँ भी थी उसमें। मेरी पत्नी भी थी। मेरी मासी भी थी उसमें। किंतु वो दानव था कौन? नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। हम अपनी पुत्रियों को, स्त्रियों को, गांव की सारी महिलाओं को वर्षों से घर में छुपा के रखते थे, किंतु आज सारी स्त्रियों ने हट की कि आज सोमवारी पूजा है, हमें मंदिर जाना है। देखा ना, बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानने का क्या परिणाम होता है। दाऊ, इसका अर्थ है ये दानव बहुत समय से ऐसा कर रहा है। सोचने वाली बात तो ये है कि इतने वर्षों से किसी को पता नहीं कि वो रहता कहाँ है। छोड़ दो हमें, बचाओ। क्यों लेकर आए हो हमें यहाँ? छोड़ दो हमें, हमें जाने दो। मैंने कभी किसी को जानकर क्षति नहीं पहुंचाई है काकी। आप निश्चिंत रहिए, आप यहाँ एकदम सुरक्षित हैं। और आपको मेरा एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? आप सबको मेरा उद्धार करना होगा। हम आपका उद्धार कैसे कर सकते हैं? मुझे क्या पता, मैं तो दानव हूँ, पर तुम स्त्री हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक स्त्री ही मेरा उद्धार कर सकती है। अब वो तुम हो या तुम, ये मुझे नहीं ज्ञात। मैं तो तुम सबको उठा ले आया हूँ। अब तुम्हारा कार्य है ये सोचना कि मेरा उद्धार कैसे होगा। लेकिन इतनी शक्ति हम में कहाँ जो हम आपका उद्धार कर सके? तुम एक स्त्री हो, नारी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती इस धरा पर। जो एक नए प्राण को जन्म दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। अपनी शक्तियों को जगाओ और मुझे मुक्त करो, फिर तुम्हें स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी बातें हमारी समझ से परे है। तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तुम दानव हो, दानव ही रहोगे। नहीं, उद्धार तो होगा मेरा तुम में से किसी एक के हाथों।
आपस में चर्चा करके ढूंढ निकालो उपाय, अन्यथा बंदी बने रहोगे यही अनंत काल तक। वो किस मार्ग से आता है काका? आज तक किसी ने देखा है उसे? नहीं, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ, जब भी कोई स्त्री घर से बाहर निकलती है तो प्रकट हो जाता है। और वो क्या केवल स्त्रियों को ही उठा कर ले जाता है? हाँ, चाहे वो 6 बरस की बच्ची हो या फिर 60 साल की बुढ़िया, वो किसी को नहीं छोड़ता। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। किंतु हमारे गांव में तो एक भी स्त्री नहीं बची है, सबको उठा के ले गया वो दानव। केवल हमारे गांव में ही नहीं, उनकी आसपास के किसी भी गांव में कोई भी स्त्री नहीं है। तो कोई और उपाय है कान्हा? कान्हा, यदि ऐसी बात फिर से बोली ना तो देख लेना मेरा ये मुद्गल। दाऊ, इन लोगों का जीवन संकट में है, इसलिए हमें इनकी रक्षा करने के लिए ऐसा करना ही होगा। इन्हें बचाना हमारा धर्म है। हमारा अर्थात हम दोनों का धर्म है ना? इसीलिए स्त्री मैं नहीं अपितु तुम बनोगे। मैं? हाँ जी, राधा के लिए तो तुम कई बार स्त्री बन चुके हो, और राधा ने स्वयं अपने ही हाथों से तुम्हारा कितनी बार श्रृंगार भी किया है। तुम्हें तो अभ्यास है गोपी बनने का कान्हा, तुम ही बन जाओ ना। तुम ही बनोगे, है ना? हमारे कारण अपने प्राण संकट में मत डालो, भलाई इसी में है, अपने गांव लौट जाओ। काका, आप निश्चिंत रहिए, वो दानव हमारा कुछ अहित नहीं कर पाएगा। देखो कान्हा, उस दिव्य गदा को प्राप्त करने के लिए तुम मेरा विवाह उस वज्रबाला से करवाने वाले थे, इसीलिए ये उचित है कि इस बार उस दानव को पकड़ने के लिए स्त्री मैं नहीं अपितु तुम बनोगे। ठीक है दाऊ, आपका काम मैं कैसे टाल सकता हूँ? अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं बन ही जाता हूँ स्त्री। नारायण नारायण प्रभु, जैसे आपने भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, ठीक वैसे ही आज नन्हे से कान्हा उस दानव को पकड़ने के लिए बाल मोहिनी का रूप लेने जा रहे हैं। नारायण नारायण। बल या शक्ति से बड़ा मादक पदार्थ इस संसार में और कोई नहीं है। आवश्यकता से अधिक शक्ति मिलते ही हर कोई अपनी बुद्धि, अपना विवेक खो देता है, स्वयं को अजय समझकर बाकी संसार को तुच्छ मानने लगता है, और यही अहंकार उसकी दुर्बलता बन जाती है, और फिर इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर हम उसे भ्रमित करते हैं। वो अपने जाल में स्वयं फंस जाता है और संसार को एक पापी से मुक्ति मिल जाती है। ऋषिवर, भस्मासुर के साथ यही हुआ और इस दानव के साथ भी यही होगा। हे दानव, छोड़ दो हमें, हम तुमसे दया की भीख मांगते हैं। मैं इस अंधेरी गुफा में मरना नहीं चाहती, कम से कम अपने परिवार में जाके चैन से अंतिम सांस ले सकूं, इतनी तो दया कर दो। क्यों हर दिन वही प्रलाप, वही क्रंदान? जब तुम लोगों को पता है कि तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब मुझे मुक्ति मिलेगी, तो फिर क्यों? मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। पर मुझसे बड़ा शत्रु तुम लोगों का है भी नहीं। भोजन कर लो अम्मा, कहीं तुम्हारी हत्या का पाप मेरे सर ना आ जाए। खा लो, स्वादिष्ट है। अम्मा, इन्हें विवाह के मंडप से उठा के लाया था। वर्षों बीत गए,
मेरा उद्धार ना हो सका। ये बड़ी अम्मा, इन्होंने चलना भी नहीं सीखा था, तब इन्हें उठाकर लाया था। अब तो इनका स्वर्गवास हुए भी 1 दशक से ऊपर हो गया, पर मैं यहीं का यहीं हूं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जब तक मैं इस रूप में हूं, आप सब इसी अंधेरी गुफा में रहेंगी। आंसुओं से मुझे घृणा है। यदि अपनी मुक्ति चाहती हो तो मेरी मुक्ति का मार्ग निकालो, क्योंकि एक नारी ही है जो मुझे तारेगी। इस यातना के जीवन से तो अच्छा ही है तुम हमें मार डालो। कहीं से आ जाता ये कारावास। नहीं मार सकता। मेरा हृदय कोमल है। अहिंसा के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी मुक्ति का मार्ग निकालो। मैं तुम सबको एक एक करके तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा। ये मेरा वचन है। ये कान्हा भी ना कितना समय लगा रहा है। कान्हा, अरे कहाँ रह गए? शीघ्र आओ बाहर। ठीक है, और समय ले लो। कोई स्त्री फिर से अपने घर से बाहर निकली है। अरे वाह कान्हा, यशोदा काकी सत्य कहती थी, यदि तुम गोपी होते तो अत्यंत सुंदर लगते। सत्य कहूँ कान्हा, तुम तो एकदम कन्या ही लग रहे हो। दाऊ में लग जो भी रहा हूँ, किंतु मैं कान्हा ही हूँ, आपका भ्राता, भ्रातनी नहीं। अच्छा चलो, गोपी की आवाज में बोलो। दाऊ, ये दानव स्त्रियों का रूप देखकर हरण करता है, स्वर सुनकर नहीं। यदि मैं गूंगा भी हुआ ना तो कोई बात नहीं, किंतु वो मेरा हरण करने अवश्य आएगा। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है कान्हा, कहीं हमारी ये योजना उल्टी ना पड़ जाए। आप निश्चित रहिए दाऊ, कुछ नहीं होगा मुझे। जिसकी रक्षा के लिए स्वयं बलराम दाऊ मुद्गल लेकर खड़े हो, उसका कोई क्या ऐद कर सकता है? सत्य कहा कान्हा तुमने। आने दो उस दानव को, जैसे ही वो तुम्हारे पास आएगा मैं उस पर आक्रमण कर दूंगा, और देखना आज मैं कैसे उसकी यही समाधि बनाऊंगा। और हाँ कान्हा, तुम मुझे रोकना मत। दाऊ, आप जाकर चुप जाइए, वो आने ही वाला होगा। ठीक है कान्हा। वो आ रहे। दाऊ कहाँ गए? उत्तर क्यों नहीं दे रहे? ये तो एक छोटी सी बच्ची है। ए कन्या, क्या नाम है तुम्हारा? तुम मुझे देखकर भागी क्यों नहीं? क्या तुम्हें भय नहीं लगता? तो तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मैं यहाँ तुम्हें बंदी बनाने आया हूँ। तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। एक अवसर देता हूँ, प्राण बचाकर भाग सकती हो तो भाग लो। पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। चलो मेरे साथ। इतने उतावले क्यों हो रहे हो सर? मरने की अत्यंत शीघ्रता है ना तुम्हें? तेरी जीवा तेरी आयु से लंबी है बालक, इसे अपने वश में रख। वैसे तू है कौन? तेरा काल। छोड़ दे उसे और जहाँ से आया था वहीं लौट जा। तू रोकेगा मुझे? रोकूंगा, और यदि आवश्यकता पड़ी
तो मार कर तुझे यही गाड़ भी दूंगा। बता उन स्त्रियों को कहाँ छुपा रखा है तूने, जिन्हें तू उठा के ले गया था? उन स्त्रियों का तुझसे क्या संबंध? तू कभी नहीं जान पाएगा कि वो कहाँ है और किस हाल में है। लातों के दानव बातों से नहीं मानते। अब मैं नहीं, अपितु मेरी है मुद्गल तुझसे प्रश्न पूछेगी। बस बहुत हुआ सम्मान। उद्दंड बालक, अब बाहुक तुझे तेरी वचनता का दंड देगा। तू निहत्था है भावुक। चला मल युद्ध करते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से मेरा अभ्यास नहीं हुआ है। ये आजकल मुझे क्या हो गया है? ये सारे असुर पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, अथवा मैं दुर्बल हो गया हूँ। वृंदावन का दूध माखन नहीं मिल रहा है ना, उसी का परिणाम है ये। नहीं, बात कुछ और ही है, क्योंकि इसी यात्रा में मेरे साथ ये सब हो रहा है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये कोई साधारण बालक नहीं लगता। इससे उलझना अर्थात समय नष्ट करना। जब मुझे विश्वास हो गया है कि यह कन्या ही मेरा उद्धार करेगी, तो व्यर्थ द्वंद्व करके क्या लाभ। इसे लेकर यहां से यथाशीघ्र निकल जाना चाहिए। बहुत बड़ी भूल की मुझसे उलझकर तूने बालक। अब ना ही तू कभी उन स्त्रियों का पता जान पाएगा और ना ही ये कन्या कभी लौट के आएगी।